प्यारे साथियों, आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान से अंत तक सुनिए क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक होता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरी भक्ति मोटिवेशन चैनल में, जहां हम लाते हैं रहस्यमय, ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियां। वह कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती है। हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक नया रोमांच, एक अनकही और गहरी सीख। तो आइए बिना वक्त गवाए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंचे। मित्रों, किसी समृद्ध राज्य में राजा सोनभद्र और रानी इरावती राज करते थे। उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। पुत्रों का नाम नरेश और महेश था और पुत्रियों का नाम अमावस्या और पूर्णिमा था। पूर्णिमा, जिसका मुख चंद्रमा जैसा दिव्य था, वह सुबह से संध्या तक मंदिर में भगवान शिव की आराधना करती, गरीबों को भोजन देती, तुलसी को जल चढ़ाती, अपने माता पिता की सेवा करती थी। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती, गरीबों की सेवा करती और घर का सारा और सभी प्रकार का काम भी करती थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अमावस्या, जिसे राजसी ठाट पसंद थे, वह दिन भर श्रृंगार करती, नौकरों पर चिल्लाती और पूजा को व्यर्थ का कर्म कहती। अमावस्या को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह ना तो पूजा करती थी और ना ही कोई काम करती थी। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि पूर्णिमा का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। हालांकि राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वे अमावस्या और अपने दोनों पुत्रों को ज्यादा प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा रानी के बच्चे बड़े हो गए। फिर एक दिन की बात है, राजा ने अपने बेटों का विवाह कर दिया और अब बेटियों की शादी की बारी आई। तब सभी ने राजा से कहा, अब इनका विवाह कर दीजिए। तब राजा ने कहा, हाँ, विवाह तो करना ही है। तब रानी ने राजा से कहा, महाराज, पूर्णिमा तो साधारण ब्राह्मण के योग्य है, इसे किसी गरीब के घर ब्याह दो। और हाँ, भूल से पूर्णिमा का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे तो भजन, कीर्तन, पूजा पाठ और कहानियां सुनना पसंद है। अगर यह बड़े घर में गई तो यह सब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी किसी गरीब के घर में ही कर दीजिए। तब राजा साहब ने कहा, ठीक है। फिर से रानी ने कहा, महाराज, अमावस्या भी तो विवाह के योग्य है। अमावस्या तो एक राजकुमारी जैसी है, इसके लिए भी वर देखिए और दोनों बहनों का विवाह एक साथ कर दीजिए। तब राजा ने पास के गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह कर दिया और उसी गांव के एक गरीब किसान के बेटे के साथ पूर्णिमा का विवाह कर दिया। जब राजा ने रानी को यह बताया तो वह बहुत खुश हुई। साथियों, अब राजा और रानी ने बिना किसी विचार के अपनी ही बेटियों के बीच पक्षपात किया। रानी के कहने के अनुसार अमावस्या का विवाह धनवान राजकुमार से हुआ। उसे सोने चांदी की पालकी और नौकर चाकर दिए गए। वहीं दूसरी ओर बेचारी पूर्णिमा को एक किसान के घर भेज दिया गया। उसे केवल एक पुरानी साड़ी और बस एक तुलसी का पौधा दिया गया। तब रानी मन में सोचती हुई कहती है, अब देखते हैं कि पूर्णिमा गरीब किसान के घर कैसे रहती है। क्या वह वहां भी पूजा पाठ करती है? देखते हैं भगवान उसकी क्या और कैसे मदद करते हैं। अब उन दोनों की विदाई हो जाती है और अमावस्या और पूर्णिमा अपने अपने ससुराल में चली जाती है। अमावस्या तो अब किसी महारानी की तरह अपना जीवन सुख और ऐशो आराम के साथ गुजार रही थी। वहीं पूर्णिमा भी अपने भाग्य और भगवान के भरोसे पर खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। अमावस्या का पति, जो एक राजकुमार था, वह भी बड़ा घमंडी था, किंतु पूर्णिमा का पति शांत और सुशील स्वभाव का था। अब कुछ दिनों का समय इसी तरह से गुजर जाता है और फिर एक दिन की बात है, अमावस्या ने अपने घर पर शिव चालीसा का आयोजन किया।
इस आयोजन में उसने गांव की सारी महिलाओं को आमंत्रित किया, सारी पड़ोस की औरतों को भी बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को उसने जानबूझकर नहीं बुलाया, क्योंकि उस गरीब बहन को अपने घर में बुलाना पसंद नहीं था। उसे बुलाना मतलब अपने सम्मान में कमी नजर आ रही थी। वहीं पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की औरतों ने कहा, अरे पूर्णिमा बहन, तुम्हारी बहन के घर शिव चालीसा का पाठ है, तुम नहीं जाओगी? तब पूर्णिमा ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा रही क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया है। तब गांव की औरतों ने कहा, नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ, वैसे भी वह तो तुम्हारी बहन है। उसने सोचा होगा कि बहन तो आ ही जाएगी, उसे निमंत्रण की क्या आवश्यकता है। तब गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा शिव चालीसा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो वह गुस्से से बोली, जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम मेरे घर क्यों आ गई? अब जब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। तूने तो आज मेरी इज्जत ही मिट्टी में मिला दी है। जरा देखो अपने आप को कैसे वस्त्र पहने हैं तुमने, जाओ उधर कोने में बैठो। और फिर उसने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक भी उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझ पर आप कब कृपा करेंगे? आखिर मेरा कसूर ही क्या है? पूजा पाठ करना, गरीबों की सेवा करना, काम करना, क्या यह गलत है? हे भगवान, अब मुझ पर कृपा करो। इस तरह वह भगवान से विनती करती रही और कुछ ही देर बाद शिव चालीसा पूरी हो गई और अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। अब निराश मन के साथ पूर्णिमा वहां से बिना प्रसाद के ही वापस अपने घर की ओर चली गई। रास्ते में वह सोचने लगी कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूंगी। फिर उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं अपने भाई भाभी से मिलने अपने मायके चली जाऊं। फिर वह चलते चलते अपने मायके की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे एक तुलसी का पेड़ दिखा। वहां एक चबूतरा बना था जिस पर एक बूढ़ी माँ बैठी थी। उन बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी देखो, मेरा तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और चबूतरे की सफाई कर दो तो थोड़ी ठंडक मिलेगी। अब पूर्णिमा ने तुलसी को जल डाला और बूढ़ी माँ को भी स्नान कराया। उसने उनके चरण दबाए। फिर पूर्णिमा ने पूछा, माँ जी, और कोई काम है क्या? तब प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटी, और कुछ नहीं, तुमने मेरी बहुत अच्छी सेवा की है, भगवान तुम्हारा भला करे। उन्होंने पूर्णिमा को खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, जब तुम अपने मायके से लौटो तो मुझसे अवश्य मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह आगे बढ़ गई। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहां भी एक चबूतरा था जिस पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। लेकिन पूर्णिमा ने उन्हें पहचाना नहीं और उन बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुम कौन हो? कृपया मेरी एक सहायता करो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। तब बाबा ने कहा, बेटी क्या तुम इस मंदिर की सफाई कर दोगी? यह बहुत गंदा हो गया है और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देना तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। मेरा शरीर थक चुका है, इसीलिए अब मैं कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। तब पूर्णिमा ने मंदिर की सफाई की, भगवान शिव की पूजा की और बाबा के लिए पानी भर दिया। फिर वह आगे बढ़ गई। फिर थोड़ा और आगे चलने पर उसे काली माँ का मंदिर मिला। काली माँ भी एक बूढ़ी माँ के रूप में वहां बैठी थी। काली माँ ने कहा, बेटी तुम कौन हो? क्या तुम मेरी एक सहायता कर सकती हो? तब प्रसन्नता से पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, लेकिन कोई मंदिर साफ नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसकी सफाई कर दो।
अब पूर्णिमा ने मंदिर की सफाई की, माँ का श्रृंगार किया और पूजा की। उसके बाद बूढ़ी माँ को स्नान कराया और उनके पैर दबाए। फिर उस माँ काली के रूप भेष में बैठी बूढ़ी माँ का आशीर्वाद लिया और वह आगे बढ़ गई। फिर आगे चलने के बाद थोड़ी ही दूर चलने पर एक नदी मिली। वहां भी एक बूढ़ी माँ बैठी थी जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं गंगा मैया थी। उन्होंने पूछा, बेटी तुम कौन हो, कृपया मेरी सहायता करो। तब पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। तब गंगा मैया ने कहा, बेटी क्या तुम मेरी थोड़ी सेवा करोगी। तब पूर्णिमा ने गंगा मैया की भी सेवा की और आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ गई और अंत में वह अपने मायके पहुंच गई। जब उसकी भाभियों ने उसे देखा तो बहुत खुश हुई। उन्होंने पूर्णिमा का स्वागत किया और कहा, वाह क्या बात है बहन जी, आप बहुत दिनों बाद आई हो। तब पूर्णिमा ने कहा, हाँ भाभी, आज मन हुआ सभी को मिलने का तो चली आई। तब भाभियों के साथ मिलकर पूर्णिमा ने अपने मायके में भी सारे काम किए। उन सभी ने खुशी खुशी एक साथ भोजन किया और रात को अलग अलग विषयों पर बातें भी की। फिर अगली सुबह जब वह जाने को तैयार हुई तो भाभी ने उसे एक साड़ी दी और कहा, इसे पहन लो और जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों बाद आई हो। तभी पूर्णिमा ने लाल साड़ी पहन ली और 16 श्रृंगार कर लिया। भाभियों ने एक थैला भरकर उसे सामान दे दिया। उसे लेकर पूर्णिमा घर से निकल गई। चलते चलते रास्ते में वही नदी मिली जहां गंगा मैया बैठी थी। उन्होंने कहा, बेटी आ गई, अपने मायके से क्या लाई हो। पूर्णिमा ने थैला दिखाया और कहा, माँ जी, मेरे भाभियों ने कुछ सामान दिया है। तब गंगा माँ ने भी एक थैला निकाला और उसे पूर्णिमा के हाथों में देते हुए कहा, बेटी यह लो मेरी और एक छोटी सी भेंट, लेकिन याद रखना इसे रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह आगे बढ़ गई। फिर थोड़ी ही देर के बाद वहीं काली माँ का मंदिर मिला। वहां भी बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैले हो गए। फिर आगे बढ़ने पर वहीं शिव मंदिर मिला। वहां भगवान शिव ने भी उसे एक थैला दिया। अब 4 थैले हो गए। फिर चलते चलते वहीं तुलसी माँ मिली। उन्होंने भी एक थैला दिया। अब 5 थैले थे। जब पूर्णिमा अपने घर पहुंची तो उसने सभी थैले खोले। पहले थैले में खाने पीने की चीजें और कपड़े थे। दूसरे थैले में सोने चांदी के आभूषण थे। तीसरे थैले में धन संपत्ति थी। चौथे थैले में अनाज भरा हुआ था और 5वें में महंगे वस्त्र थे। अब पूर्णिमा के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। वह खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूर्णिमा ने सोचा, क्यों ना मैं शिव चालीसा का आयोजन करवाऊं। उसने शिव चालीसा रखी और सबको बुलाया। वह न्योता देने के लिए अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई। जब अमावस्या अपनी बहन के घर आई तो वह पूर्णिमा के घर में धन दौलत देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूछा, अरे बहन, अचानक से तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसे आ गया। तब शांत स्वर में प्रसन्नता से पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, जिस दिन तुमने चालीसा रखी थी तो मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर गई, लेकिन तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया। फिर मैं मायके गई और वहां से यह सब लेकर आई। अमावस्या ने कहा, अच्छा तो यह बात है, अब मैं भी जाऊंगी मायके, तुम भी मुझे डांटना और प्रसाद भी मत देना। तब पूर्णिमा ने कहा, अरे बहन, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर बच्चों से कहकर मायके चली गई। अब चलते चलते रास्ते में वहीं तुलसी माँ मिली। जब उन्होंने अमावस्या को कहा, बेटी यह चबूतरा साफ कर दो और तुलसी में पानी डाल दो, कृपया मेरी मदद करो। तब क्रोध में आकर अमावस्या ने कहा, ए बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। फिर आगे चलकर भगवान शिव मिले तो उनसे उसने ऐसा ही कहा। काली माँ और गंगा मैया से भी उसने यही कहा। उसका अभद्र व्यवहार देखकर सभी देवी देवता रुष्ट हो गए।
अब जब वह मायके पहुंची तो भाभियों ने उसे देखकर कहा, अरे यह कहाँ से आ गई, इसे तो कुछ काम भी नहीं आता, बस आ गई, अपना मुंह उठाकर मुफ्त में भोजन खाने के लिए बिन बुलाए ही आती है, इसे कोई शर्म भी नहीं है। तभी रात्रि में अमावस्या खाना खाकर सो गई। सुबह होने पर वह बोली, भाभी मैं जा रही हूं। भाभी ने कहा, ठीक है जाओ महारानी जी। तब अमावस्या ने कहा, भाभी पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। भाभी ने कहा, जाओ तुम्हारे घर थैला पहुंच जाएगा। तब अमावस्या चल दी। रास्ते में गंगा मैया, काली माँ, भगवान शिव और तुलसी माँ सभी ने उसे थैले दिए, लेकिन जब वह घर पहुंची और थैले खोले तो एक में मिट्टी, दूसरे में पत्थर और तीसरे में सांप बिच्छू निकले। अमावस्या ने अपना सिर पीट लिया और कहा, हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और यहाँ भी कुछ नहीं मिला। फिर वह दौड़कर पूर्णिमा के पास गई और बोली, तुझे इतना सब कुछ मिला, मुझे कुछ भी नहीं। तब पूर्णिमा ने कहा, मैं मायके जाती हूँ तो भाभियों का काम करती हूँ, तुमने तो कभी भाभियों की मदद नहीं की। तुमने गंगा मैया, शिवजी, काली माँ और तुलसी माँ सभी को ठुकरा दिया और उनका अपमान किया, इसलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। तब अमावस्या ने कहा, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने सदा ही तुम पर अत्याचार किया, अब मैं भी भक्ति करूंगी। तब पूर्णिमा ने कहा, बहन 3 सूत्र याद रखना। सदैव दूसरों पर दया करना, हमेशा और प्रतिदिन चालीसा पढ़ना। तीसरी बात, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना, इससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अरे बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं उन्हें प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना और हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा की, सबकी की मदद की, इसलिए मुझे सब कुछ मिला। तुम्हारे पास जो भी था वह तुम्हारे अहंकार के कारण खत्म हो गया। अब अमावस्या अपने घर गई और पूजा पाठ करने लगी। वह भगवान शिव से माफी मांगने लगी और धीरे धीरे उसकी भी परिस्थिति बदलने लगी। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम में अपार शक्ति होती है। जब हम सच्चे दिल से भगवान की पूजा आराधना करते हैं और अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो ईश्वर भी हमारी राह आसान कर देते हैं। विश्वास, वफादारी और सच्चाई ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। किसी ने सच ही कहा है कि मन का झुकना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। भगवान शिव कहते हैं, अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस उस ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तब 2 चीजें हमेशा याद रखना कि जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा।
नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो, फिक्र वो करें जिनकी सूरत खराब है। शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं, कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपने जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभ्यास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। शिव पुराण में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्म योगी इसीलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है। कर्म योगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ भी पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा और बदले में कुछ मांगता नहीं, और इसीलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। संसार का कोई कार्य ब्रह्मा से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्म फल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। शिव कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुखों दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और मोह रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। कान्हा कहते हैं, जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा।
मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोचकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसान जिंदगी भर का होता है। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बाकी सब इनका फायदा उठाना जानते हैं। प्यारे साथियों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भगवान को अपना समर्थन दें।